हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, हम जो है चैप्टर 8 को पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके थे। ठीक है। आज से हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल को कवर करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 to 7 बड़े अच्छे से समझेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, इसमें से हम काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री को कराया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लेक्चर में कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 9 और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक कॉपी और पेन लेके अपने साथ बैठिए और समझते रहिए। ठीक है, तो देखिए जी, पहली पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। जो लाइन ऑफ साइट क्या होगी? लाइन ऑफ साइट क्या होगी? जो लाइन ड्रॉ की गई है किससे? आई के द्वारा ऑब्जर्वर की, जन यानी जो ऑब्जर्वर देख रहा है, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। देखिए ध्यान से समझिए, लाइन ऑफ साइट को समझते हैं थोड़ा सा पहले हम। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? मान के चलो ये मेरे पास कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये कोई पर्सन है। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपके लिए। तो ये पर्सन है मेरे पास, ठीक है, ये पर्सन है। ठीक है, देख लीजिएगा आप, ये पर्सन है, चलो ये मान लेते हैं पर्सन। इसकी एक आंख है, ये आंख है, ठीक है। और ये आंख जो है किसी पॉइंट पर देख रही है, टावर पर या बिल्डिंग पर, कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो है ये लाइन ऑफ साइट होगी। क्या होगी? ये लाइन ऑफ साइट होगी। यहाँ पर दोबारा पढ़िए, देखिए, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट। उस पॉइंट पर, उस ऑब्जेक्ट के जो देखा जा रहा है ऑब्जर्वर के द्वारा। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वर के द्वारा क्या देखा जा रहा है? मान के चलो इस बिल्डिंग का टॉप देखा जा रहा है, इस बिल्डिंग का मिडल पार्ट देखा जा रहा है, इस बिल्डिंग का क्या देखा जा रहा है? लोअर पार्ट देखा जा रहा है। तो वो क्या होगा? लाइन ऑफ साइट के द्वारा डिनोट किया जाएगा। बात समझ में आई? अब बोलोगे जी ठीक है, समझ में आ गई बात ये तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट का व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। जो एंगल बनेगा किसके द्वारा? लाइन ऑफ साइट के द्वारा। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी बताया था ना, ये ऑब्जर्वर है, इसकी आंख है ये। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, इसकी एक आंख है, ये मैन है कोई। ठीक है, ये पर्सन है कोई, ये इसकी हाथ है जी, जैसे पैर है। ठीक है, तो इसकी आंख है। तो लाइन ऑफ साइट के द्वारा जो एंगल बनेगा, क्या बनेगा? जो एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, एंगल बनेगा। और विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। जब हम हेड को उठाते हैं, यानी कब बनेगा जी एंगल ऑफ एलिवेशन? जब हम मतलब सर को उठाएंगे, यानी अब ऊपर देखने के लिए सर को ही उठाएगा नहीं, सर को ही उठाएगा ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है जी? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर देखना है इसको, ऊपर, ऊपर तो देखो, ऊपर देखना है इसको। ठीक है, नीचे नहीं देखना है। अब नीचे देखने वाला कौन सा हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो क्या होगा? जब एंगल फॉर्म होगा किसी लाइन के द्वारा, लाइन ऑफ साइट के द्वारा, हॉरिजॉन्टली व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी हम कह सकते हैं जब हम अपने सर को, यानी जब जो है कोई भी जो देख रहा है वो अपने सर को झुकाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तीनों पॉइंटों को समझते हैं दोबारा से, देखिए। लाइन ऑफ साइट क्या होगा? मान के चलो कि कोई बंदा है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो देख रहा है किसी पॉइंट को। ठीक है, इस आंख से किसी पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, ऊपर भी देख सकता है, ऐसे भी देख सकता है, नीचे भी देख सकता है। तो वो तो हो गई लाइन ऑफ साइट। वो तो क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट। अब अगर पर्सन ऊपर देख रहा है और कोई एंगल बन रहा है, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर पर्सन सर नीचे करके देख रहा है, यानी झुक कर देख रहा है, पुष्पा नहीं है ना, पुष्पा नहीं है ना, झुकेगा नहीं। पुष्पा होता तो झुकता नहीं, यानी सर को झुका के नीचे देख रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलिए, बात समझ में आई? तीनों पॉइंट आपको समझ में आई? ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। अब इससे पहले मैं कुछ आपको बातें और बताना चाहूंगा। ठीक है, या हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे बाकी सारी चीजें। चलो, बाकी सारी चीजें हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली। एक टावर ऐसे खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो डायग्राम। ठीक है, मेरे से आज तक नहीं बनेगा जी डायग्राम, मेरे को 7 जन्म लग जाएंगे इस डायग्राम को बनाने में, टावर टावर को। इतनी बेकार ड्राइंग है मेरी। ठीक है, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 15 मीटर अवे है इस फुट से। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में बता चुका आपको, ऊपर की तरफ देखना एंगल। ठीक है, ऊपर की तरफ।
टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपने हाइट निकालनी है, ये आपको गिवन है। अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये हम कैसे निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अगर डायग्राम गिवन है तो बना लेना आपने, लेकिन डायग्राम इसमें गिवन नहीं है, तो जी आपने कैसे किया, एनसीईआरटी एग्जांपल है ना प्यारे साथी, तो उसमें सॉल्यूशन है, तो वहां से मैंने डायग्राम को कॉपी किया। आपने थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर लिखना है थोड़ा सा लिख लीजिए कि लेट अस ड्रॉ ए। अब क्या हमें भी टावर बनाना पड़ेगा, नहीं टावर मत बनाइए आप केवल ये लाइन खींच लीजिएगा। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप केवल क्या कीजिएगा, ये लाइन खींच लीजिएगा। थोड़ा सा मैं से हाईलाइट कर देता हूँ, ये लाइन आपने खींच लेनी है, या ब्लैक ब्लैक से कर देते हैं, ये लाइन आपने खींचनी है, बस ये वाली लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेनी है, यानी ट्रायंगल बनाना है आपने, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में हमने ट्रायंगल का गेम खेलना है, किसका गेम खेलना है, ट्रायंगल का। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करनी है, और ट्रायंगल आपने बनाना है राइट एंगल। कैसा बनाना है, राइट एंगल, तभी ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल हैं वो यूज हो पाएंगे इसमें। तो हमने क्या करना है, लेट अस ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम, ठीक है। आपने लिखना है कि हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया, जहां पर ये नाम आपने देना है वेयर, या फिर हेयर लिख दीजिए, हेयर ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है, टावर के, इससे राइटिंग साफ नहीं आ रही, इसी से लिखते हैं, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट है ना, टावर कुछ भी बोल लीजिए, ए बी जो हाइट है, और बीसी क्या है, बीसी जो है 15 मीटर है, 15 मीटर है, जो क्या है, वो है जी हमारा कि अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 50 मीटर है, जो कि डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द टावर से, ठीक है, फ्रॉम द टावर। ये थोड़ी सी लाइनें आपने लिखनी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना है, 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। और एबीसी जो है वेयर, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखना है एबी इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, एंड इट इट मेक्स एबीसी, इट मेक्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिख लीजिए, इट मेक्स ए राइट एंगल ट्रायंगल। या फिर आप एक काम कीजिए, लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यहीं पर लिख लीजिए आप, लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, स्टार्टिंग में लिख लीजिए आप, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल किस पर है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ये स्टार्टिंग में लिख लेना आपने, राइट एंगल एट बी, हियर ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर लिख दिया, बी सी इज इक्वल 15 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ए सी बी, आप लिख सकते हो। इसके बाद समझ में आई। चलिए अब आपने सम को करना है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। देखिए अब आपने दो चीजें लिखनी है, दो चीजें क्या क्या जी, दो चीजें क्या क्या, एक तो जो आपने निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए बी, ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मेरे को जो गिवन है, गिवन क्या है, बीसी, क्या है, बीसी, ए बी डिवाइड बाई बीसी, समझ में आया। अब ये है जी परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर, ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे बेस। अब कुछ याद आया परपेंडिकुलर बाई बेस से, आप बोलोगे जी याद तो आया है लेकिन अच्छे से नहीं आया, अच्छे से दिला दीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये फॉर्मूला था साइन का, ये था कोस का, ये था प्यारे बच्चों टेन का, ठीक है। उल्टा करेंगे, एच एच बी और पी बी पी, तो प्यारे साथी ये कोसिकेंट का, ऊपर से ये तो ऊपर से लिखो कोसिकेंट का, ये सिकेंट का, और ये प्यारे बच्चों कोट का। आप बोलोगे जी ठीक है, पी बाई बी किसका फॉर्मूला है, टेन का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा, थीटा है 60 डिग्री। अब टेन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा मैथ को पीछे की तरफ पेज पलटो, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल होगी, मैं आपको ट्रिक से समझा भी चुका हूँ कैसे बनानी है आपने। तो वहां पर आप 1060 का मान देखोगे, वो कितना होगा, ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल 1060 कितना है, √3। तो जी बी सी की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, ए बी की वैल्यू 15√3, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है, बड़े अच्छे समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फोल्ड ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिशियन है, ये इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, इसको जो है मतलब खंबे को ठीक करना पड़ेगा, जो पोल की हाइट दे दी आपको 5 मीटर, 5 मीटर दे दी,
शी नीड्स टू, इलेक्ट्रिशियन जो है लड़की है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यानी इसको 1.3 तक पहुंचना है यहाँ पर, मतलब 1.3 नीचे पहुंचना है, यानी ये जो है, मतलब ये जो है 1.3 ऊपर है, ठीक है, जहां पर उसने सीढ़ी लगाई ना। देखिए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट शी शुड यूज विच वन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, ठीक है, 60 डिग्री पर इंक्लाइन है। वैसे गिवन फिगर भी, आपको फिगर भी गिवन है, तो ज्यादा इसमें कुछ आपने गाकी घोड़े नहीं जोड़ने। वुड अनेबल हर टू रीच द रिक्वायर पोजीशन, हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शी प्लेस द फुट ऑफ द लेटर। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप, सिंपल तरीके से देखिए ध्यान से, आप थोड़ा सा देखिए, जो इलेक्ट्रिशियन है उसको कितने नीचे पहुंचना है, आप बोलोगे जी 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, जहां पर उसने लेडर लगाई, तो आपने बताना लेडर की ऊंचाई बताइए एक तो, और जी जो कितनी दूरी पर है, ये दोनों बताने हैं आपने, दोनों बताने हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल का गेम करेंगे, ट्रायंगल का गेम। ट्रायंगल का गेम कैसे होगा, क्या ट्रायंगल का गेम ऐसे होगा, ऐसे होगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, जहां पर लैडर लगी है ऐसे, तभी ट्रायंगल का गेम हो सकता है, यस या नो। आप बोलोगे जी बिल्कुल, तभी ट्रायंगल का गेम हो सकता है, यानी बीसीडी ट्रायंगल हो सकता है। बीसीडी क्या हो सकता है, ट्रायंगल हो सकती है, बीसीडी ट्रायंगल हो सकती है, ठीक है। अब इसमें डायग्राम आपको गिवन है, तो आपने ज्यादा कुछ में लिखना लिखना नहीं है, केवल सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखिए। देखिए, ट्रायंगल का गेम करने के लिए मेरे पास जो ये है एडी, ये पूरा तो है 5 मीटर है, बिल्कुल 5 मीटर, और जो ए बी है, यानी आप लिख सकते हो बी डी जो है 5 मीटर, और एडी है, एडी एडी है 1.3 मीटर। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे ट्रायंगल का गेम करने के लिए मेरे को वैल्यू चाहिए बी डी की, तो नहीं बी डी नहीं है, एडी, एडी सॉरी एडी, मेरे को वैल्यू चाहिए, क्या हो गया, एडी और ए बी, सॉरी साथी, ए बी। तो बी डी की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए जी, एडी माइनस ए बी चाहिए, एडी माइनस ए बी। एडी की वैल्यू कितनी 5 माइनस ए बी की वैल्यू 1.3, माइनस करेंगे तो 5.0 में से 1.3 माइनस होता है ऐसे, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो लगा सकते हैं कितनी भी, 0 में से 3 गए 7, 5 में से 1 गया 3, मतलब एक कैरी चला गया ना, 3.7 आ जाएगा, 3.7। अब ये थोड़ा सा सिंपल है, अब हम ट्रायंगल का गेम करेंगे। ट्रायंगल का गेम कैसे, ये 3.7 मीटर आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो पहले बेस निकाल देते हैं, फिर हाइपोटेनियस निकाल देंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में जो मेरे पास बी डी है परपेंडिकुलर, और ये है सी डी बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, थीटा है 60 डिग्री, थीटा क्या पहले बच्चों 60 डिग्री। बीडी की वैल्यू बताइए, बीडी की वैल्यू कितनी है, बीडी हमें निकालना है ना, बीडी हमें दे रखी जी, बीडी पीने को दे रखी है आपको 3.7 डिवाइड बाय सी डी, सी डी आपने निकालना है, बेस आपने निकालना है। अब एक बात और प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अगर जी गलती से सी डी ऊपर लिखा जाए कोई बात नहीं, फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, सी डी अगर ऊपर हो गया तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 10 की जगह कोट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने केवल इतना ध्यान रखना है, एक तो वैल्यू आपने जो आपको गिवन होगी और एक वैल्यू आपने निकालनी होगी, दोनों वैल्यू लिखनी है, उनको चाहे आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 1060 की वैल्यू √3, उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी √3 इज इक्वल 3.7, सी डी की वैल्यू आ जाएगी 3.7 डिवाइड बाई √3, 3.7 डिवाइड बाई √3, ठीक है जी, 3.7 डिवाइड बाई √3, √3 की वैल्यू आपको गिवन है, वैसे √3 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है जी, लगभग लगभग 1.73 गिवन है, तो 3.7 और 1.73 आपने डिवाइड करनी पड़ेगी जिसकी। अब थोड़ा सा मामला जो है पंगा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, अप्रोक्स करनी तो है। तो क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम जो है पॉइंट का 100 लगा लेते हैं ऊपर, जी बिल्कुल लगा लिया, और इस पॉइंट का 10 लगा लेते हैं नीचे, तो जी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो 370 की बात करनी है जी आपने 173 से। अब करने का प्रयास कीजिए, 173 की बात करनी है 370 से, 173 डिवाइड बाई 370 कितने पे जाएगा जी, ये तो जाएगा 173, एकम 173 भी जाएगा शायद, दो पे, ये दो पे जा सकता है, दो पे जा सकता है जी, 173 दूनी चेक कर लीजिए एक बार, 173 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, एक कैरी, 2 1 जा 2 और 3, 340 दो पे चला जाएगा 346, ठीक है। अब जीरो 10 में से 6 गए 4, और जी 6 में से 4 गए 2, तो 240 बचा, मतलब पॉइंट लगा के जीरो 240 हो जाएगा ना। अब ये एक पे जाएगा जी, तो अब कितने पे जाएगा, एक पे, तो 2.1 इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक स्टेप और अगर आगे आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ा लीजिए, 10 में से 3 गया, कितना बचेंगे 7, और 13 में से 7 गए 6,
670। तो जी अब फिर पॉइंट लगा के जीरो, पॉइंट लगा के फिर से जीरो। अब ये 3 पे चेक कीजिए, 4 पे चेक कीजिए, 4 पे चेक करते हैं, 4 पे कैसे, 346 का डबल कीजिए। हाँ 346 का डबल हम करेंगे तो 6 और 6 12, 1 4 और 4 8 1 9, 3 और 3 6, 692 आ गया। इससे बड़ा आ गया तो 3 पे जाएगा जी, यानी 2.13, 2.13 अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हमने सी डी निकाल लिया, बेस निकाल लिया जी। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, ऐसे निकाल लीजिए, यानी बी डी, क्या लिखेंगे हम, बी डी डिवाइड बाई, क्या निकालना है जी, बी सी, बी सी हाइपोटेनियस है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा ना, बेस नहीं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन का फॉर्मूला एंगल 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वहां पर खोलिए मैथ को और आप देखोगे √3/2 होती है जी। कितनी होती है, √3/2। तो BD की वैल्यू लिख लीजिए, BD की वैल्यू कितनी है, 3.7। BC निकालना है, इसकी वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 की, तो BC √3 आ जाएगा एक तरफ, तो एक तरफ आ जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो BC इज इक्वल 3.7 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 जा 14, एक कैरी 2 3 जा 6 और एक 7, यानी 7.4 डिवाइड बाई √3। और √3 की वैल्यू कितनी, 7.4, √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करना है, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। देखिए, तो जी अब फिर दोबारा से करते हैं, ये 2 जीरो ऊपर लगा दीजिए इसकी, और इस पॉइंट का 10 नीचे लगा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो 173 की भाग करनी है 740, 740 की भाग करनी है 173 से, कीजिए इसको अब। तो देखिए कितने पे जाने का जाएगा ये, तो हम पूछाते हैं इसको, 4 पे पूछा देते हैं जी। 4 पे पूछाएंगे, कितना आया था हमारे पास, 600, 600 कितना आया था, 6 और 6 12, 692 आया था शायद। कर लेते हैं 6 और 46 और 46 92, 692। तो 692 4 पे चला गया, 10 में से 2 गए 8, और जी 13 में से 9 गए 4, 48 आ गया। फिर से पॉइंट लगा के जीरो, तो 4 पॉइंट कितने पे जाएगा, अब 2 पे जाएगा शायद। हाँ 173 दूनी कितना होगा, देखो 173 दूनी मल्टीप्लाई 2, अभी अभी किया था वैसे हमने, 2 तिया 6 और 2 सत्य 14, 1 2 2 एकम 2 1 3, 346, 346 दो पड़ी छोड़ दे दीजिए, 4.2 अप्रोक्स, 4.2 अप्रोक्स। ठीक है, आगे करना हो तो आगे आप कर सकते हैं, 1 पॉइंट और। ठीक है जी, तो 4.2 ये अप्रोक्स आ जाएगा। तो समझ गए बात आप, बात समझ में आई आपको, अच्छे समझ में आई होगी। थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, कितनी दूर उसने फुट ऑफ लैडर को रखना पड़ेगा। तो हमने जो ये निकाला CD, तो CD है हमारे पास कितना, CD है हमारे पास 2.13, यानी 2.13 डिस्टेंस पर उसने रखना पड़ेगा। और अगर पूछ ले लैडर की हाइट कितनी होगी, तो लैडर की हाइट होगी 4.2 अप्रोक्स। ये दोनों चीजें हम बता चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल, एक ऑब्जर्वर है, यानी कोई देखने वाला है, 1.5 मीटर टोल है, हम मान लेते हैं 1.5 मीटर टोल हो गया। ठीक है जी, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, यानी कोई चिमनी है, ट्रायंगल हमने बनानी है, मैं आपको बता चुका हूँ ट्रायंगल का गेम हमने करना है। ये मान के चलते हैं चिमनी है, कितनी दूरी पर है इससे, 28.5 मीटर दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर अवे। बात समझ में आई इतनी, ठीक है जी। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए ध्यान से, अब आंख किस ऑब्जर्वर की यहाँ पर होगी या नीचे होगी, आप बोलोगे ऊपर होगी, तो यहाँ से एंगल बनाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन, कितने डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बोला हुआ आपको, आपको कहा गया 45 डिग्री, कितने डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आई, आपने निकालनी है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चिमनी। देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा हम जो है जो जो हमने किया वो लिखते हैं। तो नाम दे दीजिए इसको ABCD और E, नाम दे दिया हमने। तो हम क्या लिखते हैं, AC इज द हाइट ऑफ चिमनी। सबसे पहले जो जो हमने बनाया उसको थोड़ा सा लिख दीजिए, हाइट ऑफ चिमनी, कितनी हाइट है निकालनी है, AC इज द हाइट ऑफ चिमनी, और हमें यही निकालना है। और जी ED जो है, ED इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर।
ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर जो कितनी है, ये हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर। और यहाँ पर हमने ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाई है ना, ये वाली ए ई बी। ए ई बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए ई बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल कितने पर है, बी पर। बी इज राइट एंगल। ठीक है जी। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यानी ए ई बी कितना है, 45 डिग्री। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, देखिए हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। थोड़ा सा इसको दोबारा रफ करते हैं। देखिए हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, ये वाली हाइट निकालनी है। ठीक है, निकाल हम कैसे सकते हैं, जब हम ट्रायंगल का गेम कर पाए। यानी ट्रायंगल का गेम करने के लिए मेरे को ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ए बी लेनी पड़ेगी। अब ए ई बी मेरे को लेनी पड़ेगी, तो देखिए ये 28.5 है इतना, तो ये भी कितना होगा, 28.5 ही होगा ना। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये अगर 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं, इसको लिख लेते हैं, जो ई बी है, ई बी ई बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। 28.5 है, लेकिन 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 हमें ट्रायंगल का गेम करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का गेम करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखिए आप, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, यहाँ पर हमें निकालना क्या, हाइट निकालना है। लेकिन सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए बी। बी सी हमारे पास है ही, क्योंकि ई डी 1.5 और बी सी 1.5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल बी सी हो जाएगा। लेकिन अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, इसको करते हैं। तो ए बी हमें निकालना है, एक चीज निकालनी है, एक चीज गिवन है बी ई। बी ई हमें गिवन है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 45, टेन 45 होता है 1। तो जी ए बी यहाँ पर हम करते हैं, ए बी डिवाइड बाई बी ई इज इक्वल 1। तो बी ई की वैल्यू बताइए कितनी है, बी ई की वैल्यू, तो आप कहोगे बी ई की वैल्यू है जी 28.5, यानी ए बी डिवाइड बाई 28.5 इज इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। अब यही निकालना था कि हमें हाइट निकालनी थी। तो ए बी 28.5 है, इतना है हमारे पास ए बी, ये ए बी आ गया। अब बी सी ऐड कर दीजिए तो ए सी आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ टावर आ जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल ए बी प्लस में बी सी। ए बी 28.5 अभी निकाला, बी सी 1.5 है, तो टोटल हो जाएगा 30 मीटर। ये मेरी हाइट हो जाएगी चिमनी की, टावर की नहीं, चिमनी की। चिमनी की हाइट हो जाएगी जो हमने निकाल दी, ए सी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, ये यू मे टेक रूट 3 फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट पी है ग्राउंड से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए एक पी पॉइंट है ग्राउंड पर, देखिए यहाँ पर पी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, कितना बताएंगे, तो गिवन है 30 डिग्री। एक फ्लैग इज होस्टेड, उसके ऊपर एक फ्लैग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक फ्लैग है। तो फ्लैग हम मान लेते हैं जी, फ्लैग हम मान लेते हैं कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा ना फ्लैग। हाँ, भारत का झंडा बनाते हैं, भारत देश का, अपने प्यारे देश का झंडा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। ये सफेद रंग, ये हरा रंग, ठीक है ना, ये बीच में सूख चुका, तो अपने प्यारे देश का झंडा बन गया। तो एक फ्लैग है, ठीक है जी। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी, पी से इस फ्लैग तक का जो एंगल होगा, यानी देखिए हमने बनाना पड़ेगा ट्रायंगल की फॉर्म में। तो जी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूसरा कलर देते हैं। देखिए जो ऐसे एंगल बनेगा बिल्कुल ऐसे इस पर, तो ये एंगल जो आपको गिवन है, ये गिवन है 45 डिग्री। कितने डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आई होगी आपके। अब देखिए ध्यान से, तो जी हमारे पास क्या है, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। एक तो फ्लैग स्टाफ की आपने लंबाई निकालनी है, और डिस्टेंस निकालना बिल्डिंग का फ्रॉम पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से। अब नाम दे दीजिए इसको पी क्यू आर, और इस पॉइंट को एस दे दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं।
और √3 आपको बोला हुआ है, √3 आप क्या लिख सकते हो, √3 आप लिख सकते हो 1.732, कितना लिख सकते हैं 1.732। चलिए जी करते हैं इस सम को। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास 10 मीटर टॉल बिल्डिंग ये गिवन है बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाली, इन ट्रायंगल कौन सी वाली, हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाली RPQ, ठीक है, RPQ। इसमें लिख भी सकते हैं हम, कुछ ना कुछ लिख दीजिए, डायग्राम आपने खुद बनाया ना, तो उसमें लिखना भी है आपने। लिखना क्या क्या है कि जी हम लिख सकते हैं QR इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। राइटिंग साफ नहीं आ रही इससे, चलो दूसरे से लिख लेते हैं। राइटिंग साफ आनी चाहिए, तभी अच्छे से पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने में भी। तो QR जो है, QR इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। QR जो है वो हाइट है बिल्डिंग की, ठीक है। कितने सेंटीमीटर है, 10 मीटर, 10 मीटर है ना जी, बिल्कुल। यूनिट जरूर लिखा करो प्यारे बच्चों, यूनिट आपने जरूर लिखनी है, 10 मीटर, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और PQ क्या है, डिस्टेंस, PQ जो है वो डिस्टेंस है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, फ्रॉम द बिल्डिंग। ये भी आपने फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। और SR जो है, SR इज द हाइट ऑफ फ्लैग, लिख लीजिए हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ, ठीक है जी। और हेयर जो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, एक तो RPQ है, हेयर RPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहां पर होगा, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक दूसरी कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है जी, दूसरी देखते हैं, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है। तो दूसरी देखिए, दूसरी राइट एंगल, एक ही राइट एंगल है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, एक ही राइट एंगल है, ठीक है ना। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक नीले वाली, एक ये जो पर्पल कलर से की है। दोबारा देख लेते हैं दूसरे कलर से एक और। तो इससे देख लीजिए, देखिए एक तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं पहले। देखिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो राइट एंगल ये रही यहाँ से ये वाली, ठीक है, और एक राइट एंगल रही ये वाली, दूसरे वाली। समझ में बात आई आपको, पूरी बड़ी ट्रायंगल, ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी RPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q, एंड और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, PQS, PQS, PQS इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q। ये आपने तब लिखना है ये सारी थ्योरी जब जो है आप डायग्राम बनाते हो, जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाना है वैसे वैसे आपने लिख देना है, सिंपल, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता ही है, आर एंगल लिख दीजिए RPQ, RPQ इज इक्वल 30 डिग्री, एक 30 डिग्री है जी ये। और SPQ कितने डिग्री है, SPQ है जी 45 डिग्री, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे छोटी वाली, ठीक है। दोबारा देखिए, सबसे पहले हम किस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को सोल्व करेंगे जिस वाली को, ये वाली है इन ट्रायंगल RPQ। तो इन ट्रायंगल RPQ, इन ट्रायंगल सॉरी, इन ट्रायंगल RPQ। तो एक चीज गिवन है, 10 मीटर बिल्डिंग मेरे पास गिवन है, ठीक है। 10 मीटर बिल्डिंग मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, गिवन है, जिसमें मेरे पास QR है परपेंडिकुलर और PQ है बेस। तो QR डिवाइड बाय PQ परपेंडिकुलर बाय बेस, फॉर्मूला tan थीटा का, tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30, ठीक है जी। QR आपको कितना गिवन है बेटा, QR आपको गिवन है क्या, आप बोलोगे QR 10 गिवन है, लिख लीजिए 10। PQ निकालना है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, PQ किससे, मतलब 10 की √3 से, और PQ किससे, PQ की वैल्यू आ जाएगी tan√3, कितनी आ जाएगी tan√3। और √3 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, देखेंगे
रूट थ्री की वैल्यू आपको गिवन है 1.732, तो यहाँ पर आप रख सकते हो। तो 10 इंटू 1.732 ये रखेंगे जब हम, तो देखिए पॉइंट लगा कितना आ जाएगा नीचे, 3 के बाद पॉइंट था तो 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, नहीं 17.32 आएगा, 17.32 मीटर। ठीक है, 17.32 मीटर। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फ्लैग स्टाफ की लंबाई, इसकी लंबाई निकालनी है। तो अब हम बड़े वाली ट्रायंगल लेंगे। कौन सी ट्रायंगल लेंगे प्यारे बच्चों, अब हम बड़े वाली ट्रायंगल लेंगे। देखिए ये वाली, ये बड़े वाली ट्रायंगल लेंगे पूरी, ये वाली। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, यहाँ पर करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस हो गई ट्रायंगल। अब देखिए पी क्यू एस में मेरे पास क्या क्या गिवन है, देखिए मेरे पास गिवन है जी, पी क्यू एस में क्या गिवन है, क्या मेरे पास पी क्यू आ गया, आप बोलोगे पी क्यू आ गया जी, बिल्कुल पूरे तरीके से पी क्यू आ गया, 10√3 या 1.732, यहाँ पर 10√3 रखेंगे हम। तो मेरे पास है एक, तो मेरे को निकालना है, देखिए मैं क्या करता हूँ, पूरी हाइट निकाल लेता हूँ, पूरी हाइट यानी क्यू एस, यानी बिल्डिंग की भी और इसकी भी पूरे की हाइट निकाल लेता हूँ। इसमें से माइनस कर दूंगा फिर मैं 10 में से, आ जाएगी वैल्यू। या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं क्यू एस डिवाइड बाई पी क्यू, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं क्यू एस डिवाइड बाई पी क्यू, लिख लिया। क्या ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, बिल्कुल। क्या परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है, बिल्कुल। क्या tan 45 हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्यू एस की वैल्यू कितनी है, क्यू एस की वैल्यू आप देखोगे, क्यू एस जो है पूरा मेरे पास क्यू एस वो है 10 और प्लस में आर एस, 10 प्लस में एस आर या आर एस, 10 प्लस में 10 प्लस में एस आर डिवाइड बाई पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू कितना निकाला अभी, अभी हमने 10√3 निकाला, 10√3 अभी यही रखते हैं, इज इक्वल 1045 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 प्लस में एस आर इज इक्वल 10√3। ठीक है, तो प्लस का 10 उधर जाके माइनस का, तो एस आर की वैल्यू 10√3 माइनस 10, 10 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस का 1। अब प्यारे बच्चों आपको बोला हुआ था यू मे टेक, आप ले सकते हो √3 अगर लेना हो तो, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ सकते हो, ये भी आंसर हो जाएगा। और √3 की वैल्यू पुट करोगे तो 10 1.73 √3 की वैल्यू है जी, -1, तो माइनस करेंगे इसमें से कितना बचेगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, करना हो कर दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज इतना छोड़ोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, 7 एग्जाम्पल है इसके आई थिंक। द शेडो ऑफ ए टावर, शेडो है टावर की, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड। पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा, इतने को समझते हैं। शेडो जो है, शेडो सबसे पहले टावर होगा एक, तो क्या होगा, एक टावर होगा जी, टावर होगा फिर शेडो होगी। कोई स्ट्रेट लाइन खींचेगी इससे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है शायद इसमें, चलो कोई नहीं, ये टावर हो गया मान के चलते हैं, ये टावर। ठीक है, इसकी शेडो कहाँ पर होगी, नीचे ऐसे होगी शेडो। ठीक है, ये बात ठीक है, शेडो हो गई, अब बात समझ में आ गई। फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड, 40 मीटर ज्यादा है इसकी शेडो, कब, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा, कब, देखिए जैसे मान के चलो सन का एल्टीट्यूड स्टार्टिंग में कितना डिग्री था, 30 डिग्री, कितना डिग्री था, 30 डिग्री। ठीक है, अब वो 60 हो गया, यानी बड़ा हो गया, इधर इधर की तरफ जब भी हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो एंगल बढ़ता है, एंगल बढ़ता है, तो 60 डिग्री हो जाएगा जी, कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये जो पूरी शेडो होगी ये कितनी होगी, 40 मीटर लॉन्गर हो गई, कब हो गई 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज्यादा है, यानी 40 मीटर से 40 मीटर ज्यादा है, कब, कब हुई थी, जब एल्टीट्यूड जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो चुका था, यानी ये 40 मीटर होगा। ठीक है ना, क्योंकि 40 मीटर ज्यादा हुई थी जब 30 से 60 हुआ, तो ये 40 मीटर होगा, बिल्कुल जी 40 मीटर होगा। ठीक है, एंगल हमने निकाल लिया, थोड़ा नामकरण इसका कर दे, चलिए जी, ए बी सी डी नामकरण हमने कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसको कि ए बी जो है सॉल्यूशन लिख लेते हैं फिर सोल्व करेंगे। ए बी जो है, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, एंड जो ये पूरी शेडो की लाइन है, शेडो की लेंथ है, बी सी इज द शेडो लेंथ ऑफ, शेडो ऑफ टावर। ठीक है, बी डी जो है लेंथ है शेडो टावर की, और सन एल्टीट्यूड जो हो गया एक टाइम पे तो वो 30 डिग्री था, यानी आप लिख सकते हो कि सन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है, ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल 30 डिग्री,
और एक है जी ए सी बी, ए सी बी वो 60 डिग्री है, यानी ए डी बी ये 30 डिग्री और ए सी बी ये 60 डिग्री, ठीक है ना। थोड़ा हाईलाइटर से करें, देखिए दोबारा समझिएगा, देखिए आप, तो ये एंगल देखिए, ए डी, ए डी सी बी, ए डी बी 30 डिग्री और ए बी, ए सी बी ये 60 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ में आपको आई होगी। चलिए जी, अब हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर खोजी, कौन कौन सी आपको भी दिखाते हैं। देखिए एक तो राइट एंगल है ये वाली, ठीक है। अभी हमने ये नहीं लिखा, हमने सर्च क्या करना है, ढूंढना क्या है, पहले हम राइट एंगल देख लेते हैं। राइट एंगल एक ये रही पूरे वाली, ठीक है, ये राइट एंगल है। और एक राइट एंगल रही जी ये वाली, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, एक राइट एंगल ये रही, दो राइट एंगल है। यानी आप लिख दीजिए यहाँ पर कि ए बी डी एंड ए बी डी हो गया एक तो, और एक ए बी सी हो गया, एंड ए बी सी आर राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स। समझ गए बात आप। ये तो हो गई ए, ये हो गई ये ए बी सी, एक हो गई, एक पूरी हो गई ए बी डी, ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपकी हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ टावर निकाल दीजिए, सिंपल। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूंगा छोटे वाली, यानी कौन सी वाली, ए बी सी। तो देखते हैं इन ट्रायंगल, स्लाइड चाहिए इसके लिए एक, कोई बात नहीं। देखिए जी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ले लीजिए, दोनों को सोल्व कर दीजिए, वैल्यू आएगी ही आएगी। ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस, ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा, टेन थीटा कितना 60, इसमें कितना है 60, इसमें ना ए बी सी, इसमें 60 है, कितना है 60, ठीक है ना। ए सी बी 60 डिग्री है, तो टेन 60। और ए बी क्या मेरे पास है, ए बी नहीं गिवन है, तो लेट कर लीजिए, काम कीजिए आप, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, तो इसको लेट कर लीजिए एच, और बी सी लेंथ है उसको एक्स लेट कर लीजिए, पूरे को, पूरे को एक्स लेट कर देते हैं, ऐसा कर लीजिए, या बी सी को लेट कर दीजिए खाली। बी सी इज द लेंथ ऑफ शेडो, बी सी लेंथ ऑफ शेडो नहीं है, बी डी पूरी लेंथ है शेडो की, ठीक है, बी डी इज द लेंथ ऑफ शेडो, और बी सी को लेट कर देते हैं हम एक्स, थोड़ा सा इजी हो सकता है, एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है, ये एक्स हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी हाइट है एच, बी सी एक्स है, टेन 60 कितना है √3, तो एच की वैल्यू आ जाएगी x√3, x√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगली ट्रायंगल उठाते हैं, अगली ट्रायंगल उठाइए जी, अगली ट्रायंगल कौन सी है, बड़े वाली ट्रायंगल उठाते हैं। कौन सी वाली, बड़ी वाली ट्रायंगल, कौन सी वाली, ये वाली, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल उठाते हैं। तो ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ए बी परपेंडिकुलर सेम, ए बी परपेंडिकुलर, बी डी बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन 30, ठीक है। ए बी की वैल्यू एच माननी हुई है, बी डी किस किस से मिलकर बना है, बी डी मिलकर बना है जी एक तो बी सी से और सी डी से, यानी बी सी प्लस सी डी से, बी सी प्लस सी डी से, टेन 30 1/√3 है, ठीक है। एच, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू आपको, कि बी सी की वैल्यू हमने एक्स माननी, ये 40 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 40 इज इक्वल 1/√3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, मतलब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, एच की वैल्यू एक्स प्लस 40 डिवाइड बाई √3, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हम कह सकते हैं ये दोनों हाइट है, दोनों हाइट है तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग, या फिर ये लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों से देखते हैं x√3 इज इक्वल एक्स प्लस 40 डिवाइड बाई √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, √3 की √3 से करेंगे 3x इज इक्वल एक्स प्लस 40, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का, 3x माइनस एक्स इज इक्वल 40, और 3x में से x गए 2x इज इक्वल 40, x की वैल्यू 40/2 कितना आ जाएगा 20, यानी x की वैल्यू 20 आ गई, यानी जो हमारे पास ये डिस्टेंस था ना x वाला, ये वाला आ गया 20। अब हाइट हम निकाल लेंगे, तो हाइट इसमें किसी में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो हाइट हमारी आ जाएगी 10√3, कितनी आ जाएगी 10√3, अलग से कर दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए अलग से कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए पुट x इज इक्वल, कितना आया 10 आया था ना, पुट x इज इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 20√3 आ जाएगी। बोलिए बात समझ में आई। चलिए जी,
ठीक है, देखिए फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 6, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ डिप्रेशन है कहां से, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है उससे, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है उससे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और नीचे झुक रहा है, नीचे झुक के देख रहा है, सर को नीचे झुका के, ठीक है। उसका एंगल है, टॉप का तो है जी 30 डिग्री और बॉटम का है 45 डिग्री, यानी इसका जो एंगल है, यानी यहाँ पर एक लाइन खींचिए आप ऐसे, ठीक है। इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है और नीचे की तरफ देखेगा और ऐसे, तो वो कितने डिग्री है जी, 45 डिग्री है। कितने डिग्री है प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम इसका, ठीक है। थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये कुछ बनेगा, समझ में आई बात। अब ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है, कितने डिग्री है, 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है। नामकरण कीजिए थोड़ा इसका, ए, इसको लाइन ऐसे मिला दीजिए, बी, सी, डी, ई, और ये पॉइंट मान लेते हैं एफ, और ये पॉइंट मान लेते हैं जी, ठीक है जी। सारे पॉइंट दे दिए। अब ध्यान से आप सुनिए, तो पहले लिखते हैं हमने क्या क्या बनाया, बाद में हम देखेंगे हमें निकालना क्या क्या है। तो सबसे पहले ईडी, ईडी क्या है, ईडी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है, जो कितनी है 8 मीटर है, ठीक है जी। और एसी जो है हाइट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, जो हमें निकालनी है, एसी इज द, ये लिख लीजिए वीड्रो, वीड्रो जो लिख लीजिएगा, वीड्रो लिख लीजिएगा। एसी इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। बात समझ में आई इतनी, आप बोलोगे जी ठीक है। और अब हमने क्या करना है, और सीडी जो है, सीडी इनके बीच का डिस्टेंस है, सीडी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब लेकिन मेरे को तो ये दोनों एंगल जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों एंगल मेरे को कहां पर चाहिए, तो आप बोलोगे ये दोनों एंगल मेरे को चाहिए ट्रायंगल में, तभी तो मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा। तो ट्रायंगल में कोशिश करते हैं इसको बनाने की, देखिए ध्यान से आप। तो आप कहोगे ये 30 डिग्री है एंगल, ये इतना, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो आप लिख सकते हो कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया एफ ए, और एफ ए, और प्यारे बच्चों कौन सा, ई, एफ ए ई, एंगल एफ ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई बी के, ए ई बी के कितने डिग्री है, 30 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। सारी चीजें एक बार हम लिख ले। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि हमें निकालना क्या है, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि जी ट्रायंगल का गेम हमें करना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल लिखने पड़ेंगे, पढ़ना हो पढ़ लीजिए। क्या निकालना है, हमें निकालना हाइट निकालनी है, एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, यानी पूरी हाइट निकालनी है, और डिस्टेंस निकालना है इनके बीच का, ठीक है। ट्रायंगल का तो गेम करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा एंगल, दूसरा एंगल समझिए, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल, तो आप कहोगे ये वाला एंगल है 45 डिग्री का, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो लिखिए एफ ए डी, एफ ए डी इक्वल होगा किसके, ए डी सी के, ए डी सी के कितने डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। सेम रीजन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक दो तीन चीजें और इक्वल होंगी जो हम लिख लेते हैं। देखिए जो बीई है वो सीडी के इक्वल होगा, जो बीई है वो सीडी के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना रहा है ना एक, और ईडी जो है वो बीसी के इक्वल होगा, ईडी जो है बीसी के इक्वल होगा, ये भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमने ड्रॉ किया, विड्रो, विड्रो जो लिखना आपने। और अब एंगल लिख लीजिए, हाँ एंगल हमने लिख लिया। अब देखिए, अब एक काम और कीजिए आप लिखिए ट्रायंगल ए बी ई। एक तो ट्रायंगल ए बी ई, हाईलाइटर से समझिए, एक तो ट्रायंगल ए बी ई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बड़ी वाली ट्रायंगल ये वाली ए डी सी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी ई, ए बी ई एंड ए सी डी, ए सी डी आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आप बोलोगे जी ठीक है, बात हमें समझ में ये आ चुकी है। अब देखिए बात आप ध्यान से, तो दोनों ट्रायंगल का यूज हमें करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, जैसे हम पिछले एग्जांपल में करके आए। तो दोनों ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हाइट निकलेगी, दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो लीजिए पहले ट्रायंगल लीजिए, ये वाली ए बी ई ले लीजिए आप। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, या फिर बड़ी ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, कौन सी वाली ट्रायंगल, ए बड़ी वाली ट्रायंगल जो ये है, दोबारा आपको दिखा देते हैं मैंने कौन सी ट्रायंगल ली है पहले। तो मैंने ली है इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है जी। इन ट्रायंगल ए ओ सॉरी इन ट्रायंगल ए डी सी, जिसमें क्या है ध्यान से देखिए, आप बोलोगे ए सी परपेंडिकुलर है, ए सी परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय सी डी बेस है, सी डी क्या है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 45, ठीक है। अब एक काम और कीजिए आप, छोटा सा काम आप एक और कीजिए, देखिए ये तो 8 मीटर है, ये 8 मीटर हो जाएगा, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने एडी को जो है बीसी के इक्वल लिखा है, 8 मीटर आप लिख लीजिए। आप एक काम और कीजिए, ए बी को आप एच लेट कर लीजिए, इसको आप एक्स लेट कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो, थोड़ा सा क्या हो, कंफ्यूजन कम हो। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर लिख लीजिए लेट, क्या लेट किया जी, ए बी को एच लेट किया, सी डी को एक्स लेट किया। तो जब सी डी को हम एक्स लेट करेंगे तो दोबारा पहले लिखते हैं ए बी इज इक्वल एच और सी डी इज इक्वल एक्स। अब सी डी को हमने एक्स लेट किया है तो हमारा बी ई बी कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो यानी ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूजन कम होने के चांस है, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल ले ली, तो जी ए सी की वैल्यू कितनी हमने लिखी, ए सी की वैल्यू देखिए, ए सी की वैल्यू क्या है, एच, एच है, ए बी प्लस बी सी है ना, तो एच प्लस 8 लिखिए, एच प्लस 8, एच प्लस 8। सी डी हमने मान लिया एक्स इज इक्वल 1045 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, एच प्लस 8 इज इक्वल एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर 2 लाइन आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें बनानी पड़ गई तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट ट्रायंगल में लूंगा, कौन सी ट्रायंगल, अब नेक्स्ट ट्रायंगल में लूंगा ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी में जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है, ई बी है वो बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर से टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ए ई क्या है हमारे पास, क्या ए ई मैंने एच लेट किया, अब बोलोगे जी बिल्कुल एच लेट किया। क्या ई बी मैंने सी डी ई बी के इक्वल है, सी डी बी ई बी के इक्वल है जो एक्स मानना, तो एच बाय एक्स इज इक्वल 10 30 होता है 1/√3, तो एच की वैल्यू आ जाएगी x√3, कितनी आ जाएगी x डिवाइड बाय √3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से भी एच की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, तभी मैंने बोला था एक आधी लाइन आप छोड़ दीजिए। एच की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x-8 आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को कंपेयर करेंगे, ये भी एच की वैल्यू, ये भी एच की वैल्यू, तो ये भी होगा, ये भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या प्राप्त हुआ हमें, हमें प्राप्त होता है जी, एक तो है x-8 इज इक्वल, एक है x डिवाइड बाय √3, ठीक है जी। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, √3x माइनस 8√3 इज इक्वल x, ठीक है जी। अब ये माइनस का 8√3 उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का x इधर आके माइनस का, नहीं √3x माइनस का x इज इक्वल 8√3, तो x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, √3 माइनस का 1 इज इक्वल 8√3 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, x इज इक्वल 8√3 डिवाइड बाय √3 माइनस का 1, ठीक है। रैशनलाइजेशन आप कर दीजिए इसका, यानी सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड मैं आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन निशान अलग केवल, ठीक है, केवल निशान अलग। तो जी ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर दीजिए, यानी 8√3 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या बचेगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कर देते हैं, तो 8√3 प्लस 1 एज इट इज, या कर दीजिए मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 की कर दीजिए, √3 के अंदर करेंगे पूरा 3 प्लस इस √3 से करेंगे प्लस √3, ठीक है ना, ये बचेगा मेरे पास। और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 8 3 प्लस √3, 3 में से गया 2 और 2 चौके 8, यानी ये मेरा आंसर आ गया 4 3 प्लस √3, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये वैल्यू किसकी बची एक बार ध्यान से बताएंगे आप देख के, आप बोलोगे x की वैल्यू है मेरे पास ये 4 3 प्लस √3, ठीक है। अब मेरे को हाइट निकालनी थी, टोटल हाइट, क्या निकालनी थी, टोटल हाइट इस बिल्डिंग की। तो टोटल हाइट कितनी है ध्यान से अगर हम देखें तो देखिए इस बिल्डिंग की क्या टोटल हाइट h+8 है, आप बोलोगे जी बिल्कुल h+8 है। अब h+8 है तो लेकिन हमने चेक किया था h+8 किसके इक्वल, x के इक्वल, यानी हम कह सकते हैं कि जितना हमारा x है उतनी ही टोटल हाइट भी होगी बिल्डिंग की। और x क्या है मेरे पास, x है डिस्टेंस,
डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन बिल्डिंग और स्टोर बिल्डिंग। ठीक है, एक तो बिल्डिंग है और एक है क्या, एक है मल्टी स्टोर बिल्डिंग। मल्टी स्टोर बिल्डिंग एक सिंपल बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। बिटवीन बिल्डिंग एंड एंड मल्टी स्टोर बिल्डिंग, और उसी के इक्वल है हाइट, उसी के इक्वल हाइट। तो सेम आपने लिखना है जी, टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोर रेड बिल्डिंग इज कितनी है जी, सेम है 8 4 3 प्लस रूट 3 4 3 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सम और लास्ट सम यानी लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और इस लेक्चर का भी। तो देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, आपको गिवन भी है, अक्रॉस ए रिवर, एक पॉइंट है जी, अक्रॉस ए रिवर ब्रिज है ऐसे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे झुका हुआ है, पुष्पा नहीं बना, यानी पुष्पा होता तो झुकता नहीं ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, थोड़ा इससे समझते हैं। ये एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो आप बोलोगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी रिवर की विड्थ यानी चौड़ाई, यानी ए बी निकालना है, मेन चीज ये है। तो एडी निकाल लेंगे, डी भी निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, सो सिंपल इज दैट। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एंगल, यहाँ पर कुछ नामकरण अगर देना चाहे आप नाम दे दीजिए कि ए बी तो दिया हुआ है नाम, शायद यहाँ पर दे दीजिए आप क्यू और आर। ठीक है, तो एंगल क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए इक्वल है किसके, पी ए बी के, पी ए डी मान लीजिए इज इक्वल 30 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट, स्पेलिंग मिस्टेक, अल्टरनेट, सॉरी, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ऐसे ही आर पी बी इक्वल है किसके, आर पी बी इक्वल है बी ए डी के, नहीं किसके इक्वल है, पी बी डी के, पी बी डी के 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेम रीजन अल्टरनेट एंगल। अब आप लगा दीजिए जी फॉर्मूला, कैसे कैसे लगा देते हैं, तो हम लगा देते हैं इन ट्रायंगल पी ए डी, 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 जिसमें से पी ए परपेंडिकुलर, पी ए क्या है परपेंडिकुलर, पी डी परपेंडिकुलर है, ए डी बेस है, सॉरी, पी डी परपेंडिकुलर, ए डी बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। एक वैल्यू हमें वो निकालनी है, लेनी है जो निकालनी है, एक वैल्यू जो हमें कुछ ना कुछ गिवन है। लेकिन अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो पिछले एग्जांपल में हमने वो भी समझा, उससे भी हमें तिकड़म वगैरह से निकाला जी, निकालना ही पड़ता है। तो पीडी कितना है जी, आप बोलोगे 3 मीटर डिवाइड बाई एडी निकालना है, पी बाई बी यानी टेन थीटा, थीटा 30 डिग्री और 30 की वैल्यू 1/√3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी की वैल्यू आ जाएगी 3√3। कितनी आ जाएगी, 3√3। ऐसे ही अगला देखेंगे इन ट्रायंगल पीबीडी में, पीबीडी में देखिए, पीबीडी में तो आप बोलोगे जी पीडी परपेंडिकुलर, और पीडी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर तो सेम है दोनों ट्रायंगल का, बीडी बेस है जी, परपेंडिकुलर बाय बेस है प्यारे बच्चों, 1045। ठीक है, पीडी की वैल्यू कितनी है 3 और बीडी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीडी की वैल्यू भी 3। लेकिन हमें निकालनी है टोटल हाइट। टोटल हाइट क्या है, मतलब टोटल लेंथ रिवर की तो ए बी है, जो ए बी इक्वल है वो ए डी प्लस बी डी के इक्वल है 3√3 प्लस 3 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा √3 + 1। तो ये है प्यारे बच्चों इसकी लेंथ रिवर की। ठीक है जी, आशा करते हैं आपको सारे एग्जाम्पल बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको बताए, फिर हमने एग्जाम्पल समझे। तो आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा समझने में, और बड़ा लेक्चर हो सकता है तो आप इसको आधा आधा करके भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क ये है, आपने सम ट्राई करने कम से कम 5, पहले 5 सम आप अच्छे से कर सकते हो ट्राई। ठीक है, और मैं कराऊंगा, ये बात नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, आपने जरूर से जरूर ट्राई जरूर करने हैं। ठीक है, जो भी कोई दिक्कत परेशानी होती है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा, उसको देख के आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है साथी, तो लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताना है, और अपना रिवाइज कीजिए, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का भी, सेहत का भी ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।